ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तगण। आज सोमवार का दिन है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक कलेशों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो यह अधिक फलदायक सिद्ध होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए या फलाहार करें। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर यही व्रत अविवाहित कन्या करती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा और 16 सोमवार व्रत कथा। अगर आप पूजन के समय यह कथा सुन रहे हैं तो हाथ में फूल और अक्षत लेके मन में भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कथा सुनिए। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद यानी कि संतान नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है जहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। भगवान भोलेनाथ के ऐसा कहने पर माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पूर्ववत यानी उसी प्रकार शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर ना कोई खुशी प्रकट की और ना ही इस संबंध में किसी को कोई भेद बतलाया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलवा कर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी
कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाल दें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का कार्य भली प्रकार से पूरा हो गया। जब लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी के चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से मना कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया तथा अपना बाकी का समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि देने में बिताने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही उस लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय बाद राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सारा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वे शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है।
तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता गौरी की जय। आइए अब सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ण के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को चली। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी जहां पर पुजारी रहता था। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उनसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम बस व्रतों में श्रेष्ठ खोड़स सोमवार का व्रत भक्तिभाव से करना। पुजारी ने अप्सराओं से नम्रता पूर्वक खोड़स सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्तिभाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेल पत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि से पूजा करो। तत्पश्चात 3 भागों में से 1 शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि खोड़स सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को वह अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही खोड़स सोमवार व्रत कथा उनको भी सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा।
क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उसका प्यार मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से सिंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख के जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथन अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार व्रत कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राज्य कन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपने प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दें, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब राजा मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा है। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि अचानक एक बुढ़िया मिली जो सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हुई। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। इसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का
नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख गौ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से उस जंगल की स्थित मंदिर में पुजारी से यह बात बताई। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुख क्रांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन सा देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी जी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी जी ने शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होंगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे दूत रानी की तलाश करते हुए गुसाई जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर उसने रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गुसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट गए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गुसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी हैं। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उनको त्याग दिया था, अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उन्हें लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा में अपनी रानी के आने की खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और अंत में उसे मोक्ष यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। अब आइए जानते हैं सोमवार व्रत की पूजन विधि। सोमवार व्रत के दिन व्रती को सुबह नहा धोकर भोलेनाथ की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और फिर घर के मंदिर के आगे चौकी स्थापित करके शिव भगवान और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चंदन से तिलक करें, उन्हें रोली अक्षत अर्पित करें और 5 सुपारी चढ़ाएं। इसके पश्चात फल फूल आदि से उनको भोग लगाएं और आरती करें। इसके पश्चात मंदिर में जाकर शिवलिंग का जला अभिषेक जरूर करना चाहिए और भगवान शिव को बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो शिवलिंग का जला अभिषेक इसलिए करें क्योंकि शिवलिंग के जल अभिषेक से ही भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा अगर आप कर रहे हैं तो शिवलिंग पे जरूर करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर पर ही भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार के व्रत में नमक का प्रयोग करने को मना ही होता है, लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, अगर आप नमक नहीं बिना खाए रह पाते हैं तो आप
व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक खा सकते हैं। व्रत में अन्न की बजाय कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी रोटी, पराठा या पूरी खा सकते हैं। इस दिन व्रत में सामक के चावल की खीर बनाकर खाना चाहिए। इस दिन व्रत में आलू की सब्जी और बिना नमक के दही का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। आप फलाहार में ताजे फल, केला, सेब, पपीता आदि का सेवन कर सकते हैं। और हाँ, ऋतु फल आदि को भगवान शिव को भी जरूर समर्पित करें। दोस्तों, यह थी सोमवार व्रत कथा, पूजन विधि आदि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी प्यारी प्यारी कथा आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।